भारत में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव, उतनी ही परंपराएं हैं। ऐसी परंपराएं जिन्हें देख तमाम लोग ताज्जुब करते हैं। कई लोग हंसते हैं तो कुछ लोग ढकोसला कहते हैं। हिंदू परंपराओं पर हंसने वाले और ढकोसला कहने वाले लोगों की सोच शायद यह वीडियो देखकर बदल जाएगी। जी हां, क्योंकि हम यहां बताने जा रहे हैं हिंदू परंपराओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण। पहले, कान छिदवाने की परंपरा। भारत मिल्क भाग से भी धर्म में कहाँ छिदवाने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टर का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नर्स कारक संचार नियंत्रित करता है। दूसरा, माथे पर तिलक लगाना। महिला एवं पुरुष माथे पर अष्टकन्या तिलक लगाते हैं। वैज्ञानिक तर्क, आंखों के बीच में माथे तक एक नर्स चाहती है। कुमकुम जाति जब लगाने से उसे जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते समय जब उंगलियां अंगूठे से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे का त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। तीसरा, जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। वैज्ञानिक तर्क, पलटी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद व खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भूषण के लिए तैयार हो जाए। चौथ, भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। जब भी कोई धार्मिक या पारंपरिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठी से होता है। वैज्ञानिक तर्क, तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाता है। इससे पाचन तत्व ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती है। पांचवा, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब किसी से मिलती है तो हाथ छोड़कर नमस्ते अथवा नमस्कार करते हैं। वैज्ञानिक तर्क, जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण इसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सके। दूसरा, तार गया कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आपने नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो भी वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। छठा, बुजुर्गों को चरण स्पर्श करना। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भी आप किसी बड़े से मिले तो उसके चरण स्पर्श करें। यह हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। वैज्ञानिक तक, मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसी मस्तिष्क एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें दो प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक, या फिर छोटे के हाथों से बड़ों के पैरों तक। सातवां, क्यों बजाते हैं मंदिर में घंटी। हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते वक्त घंटा बजाना शुभ होता है। इससे बुरी शक्तियों दूर भागती हैं। वैज्ञानिक अर्थ, घंटे की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में विपरीत तरंगों को दूर कर दिया है और इससे पूजा के लिए एकाग्रता बनती है। घंटे की आवाज 7 सेकंड तक हमारे दिमाग में इको करती है और इससे हमारे शरीर के साथ उपचारात्मक केंद्र खुल जाते हैं। हमारे दिमाग से नकारात्मक सोच भाग जाती है। आठवां, सूर्य देव को जल चढ़ाना। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। वैज्ञानिक तर्क, पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरण जब आंखों में पहुंचती है तो हमारी आंखों की रोशनी तेज अच्छी होती है। नौवां, सप्ताह में एक बार व्रत रखना। कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं।
वैज्ञानिक तर्क आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार सप्ताह में एक बार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। 10 नंबर, पीपल की पूजा करना। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। वैज्ञानिक तर्क इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ की प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। 11 नंबर, तुलसी के पेड़ की पूजा। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तर्क तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां दूर होती हैं। 12 नंबर, सिर पर चोटी रखना। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटियां रखते थे, आज भी लोग रखते हैं। वैज्ञानिक तर्क जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उसे जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने की क्षमता बढ़ती है। 13 नंबर, क्यों लगाया जाता है सिंदूर। शादीशुदा हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती है। वैज्ञानिक तर्क सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। चूंकि इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती है, इसीलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। इससे स्ट्रेस कम होता है। 14 नंबर, महिला क्यों पहनती हैं बिछिया। हमारे देश में शादीशुदा महिलाएं बिछिया पहनती हैं। वैज्ञानिक तर्क पैर की दूसरी उंगली में चांदी का बिछिया पहना जाता है और उसकी नस का कनेक्शन बच्चेदानी से होता है। बिछिया पहनने से बच्चेदानी तक पहुंचने वाला रक्त का प्रवाह सही बना रहता है। इससे बच्चेदानी स्वस्थ बनी रहती है और मासिक धर्म नियमित रहता है। चांदी पृथ्वी से ऊर्जा को ग्रहण करती है और उसका संचार महिला के शरीर में करती है। 15 नंबर, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना निषेध क्यों। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं कि बुरे सपने का आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा आदि, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोए। वैज्ञानिक तर्क जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। 16 नंबर, हाथों पैरों में मेहंदी लगाना। हिंदू मान्यता में शादी, ब्याह, तीज त्योहार आदि अवसरों पर हाथों पैरों में मेहंदी लगाई जाती है ताकि महिलाएं सुंदर दिखें। वैज्ञानिक तर्क मेहंदी एक जड़ी बूटी है जिसके लगाने से शरीर का तनाव, सर दर्द, बुखार आदि नहीं आता है। शरीर ठंडा रहता है और खासकर वह नस ठंडी रहती है जिसका कनेक्शन सीधे दिमाग से है। लिहाजा चाहे जितना काम हो, टेंशन नहीं आता। 17 नंबर, योग और ध्यान का महत्व। हिंदू धर्म में योग और ध्यान को महत्व दिया जाता है। योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और आत्मा के साथ संयोग प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान और मन के नियंत्रण के लाभों को साबित किया गया है। यह मानव विज्ञान और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में भी अध्ययन किया जाता है।